अकुश श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें सामने हैं। इन शब्दों ऐसा लग रहा है तस्वीरों में और जो भाव नजर आ रहा है शब्द नहीं है, लेकिन आप कैसे इन तस्वीरों को देखते हैं? इस पल, इस क्षण को आप देख रहे हैं। देखिए, 100 साल की वृद्धा जब जाती है तो सही में वो अपना पूरा काल एक भरा पूरा काल पूरा करके गई हैं वो। और सबसे गौरवशाली बात यह है कि उन्होंने हमेशा अपने पे रह कर के किया है। उनका स्वास्थ्य, उनकी सीख हम सबको एक प्रेरणा दे सकती है, देशवासियों को प्रेरणा दे सकती है कि कैसे रहा जाए और कैसे स्वस्थ रहा जाए। एक प्रधानमंत्री की माँ के तौर पर सिर्फ मत देखिए उसको, आप एक कर्मयोगी की तरीके से देखिए कि किस तरीके से रह सकते हैं। और आप देखिए उसी श्रद्धा में, उसी प्रेरणा में जो अगल बगल के रिश्तेदार, नातेदार, उनके जो चेहरे बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि एक बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण विदाई उनकी हो रही है। उनसे हम सीख ले रहे हैं। और हम सब के यहाँ जो परंपरा रही है, हिंदू धर्म में जो परंपरा रही है, एक समय सीमा के बाद में उसको एक बहुत ही गौरवशाली तरीके से विदा किया जाता है। और सब लोग एक मतलब दुख है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके। और अकुश श्रीवास्तव जी, एक और बड़ी अच्छी बात है, ये सौभाग्य की बात भी है कि हीराबा ने अपने जीवन काल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनते हुए देखा। और उनका संघर्ष जो है वो उस समय सफल हो गया जब उनका बेटा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब जब हीराबा को लेकर सवाल किया गया पीएम मोदी से, उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने उनके संघर्ष की बात भी बताई अकुश श्रीवास्तव जी कि किस तरीके से घरों में बर्तन मांजती थी, मजदूरी करती थी, अपने बच्चों को उन्होंने पाला पोसा और आज इस लायक, इस काबिल बनाया। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये माँ के लिए बहुत ऐसा नहीं होता है कि बेटा उनका देश के कितने काम आ रहा है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से बहुत गौरवशाली क्षण है जब उसका बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, लंबे कार्यकाल में रह रहा है, देश के लिए कर रहा है। लेकिन जो देश के लिए उसका समर्पण है वो उनके लिए ज़्यादा गौरवपूर्ण रहा होगा मेरी नज़र में, ना कि वो पद है। वो उसका पद से माँ के लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। माँ के लिए जो उसकी कर्तव्य निष्ठा है देश के लिए, समाज के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि एक पद के प्रति। हाँ, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग उनसे जिस तरीके से बताते होंगे, वो जितना समझती होंगी देश, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को, तो निश्चित रूप से गौरवशाली उनको। बिल्कुल। और ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अकूब श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें जब पार्थिव देह को कांधा देते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आवास से निकले हैं और इसके बाद वो उस गाड़ी में भी मौजूद है अपनी माता जी के पार्थिव देह के साथ, जो गाड़ी गांधीनगर के सेक्टर 30 शमशान घाट के लिए निकली, जहाँ पर अंतिम संस्कार बस कुछ ही देर के बाद हीराबा का होगा। सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? मणिपुर के सचिन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र सिंह जी, ये बेहद ही भावुक पल है, क्या शब्द और क्या विचार आप साझा करेंगे? हाँ, नमस्ते। बहुत दुख की बात है कि मोदी जी जैसे लीजेंडरी जो लीडर को जो दिया है माँ, जो सब दुनिया का माँ है, अपने माँ है, तो उसका इससे ज्यादा दुखी हो नहीं सकता। तो हम आई जॉइन द नेशन इन एक्सटेंडिंग माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू पीएम मोदी जी एंड फैमिली, क्योंकि ये बहुत सब देश का दुखी का बात है कि एक जैसे माँ, जैसे मोदी जी जैसे लेजेंडरी को पैदा हुआ है, तो बहुत बहुत दुख की बात है। आई शेयर इन द शो। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए, शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। स्टूडियो में भी लगातार हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव जी, पंकज झा हमारे सहयोगी और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये लगातार इस पर बात हो रही थी कि आज क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पहले से शेड्यूल्ड थे,
तो अब जब ऐसी खबर सामने आ गई है, उनकी मां का निधन हो गया है, क्या वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस पर क्लियरिटी मिल गई है, जिसके बारे में पंकज भी बता रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पर कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होंगे प्रधानमंत्री और अपना संबोधन भी देंगे। ये बड़ी अलग बात है, अलग किस्म की बात है, क्योंकि एक बार फिर से ये बताते हुए देश को एक बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि दुख कैसा भी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी है उनकी देश के प्रति एक प्रधानमंत्री होने के नाते, वो ज़रूर वो निभाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इसको नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन से अगर देखेंगे तो बहुत आश्चर्य नहीं लगेगा। और 8 वर्ष की उम्र में वो संघ के संपर्क में आ गए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, विवाह हुआ लेकिन वो सन्यासी निकल गए, प्रचारक निकल गए, और उन सब में उनकी माँ की सहमति थी। माँ ने पूरी तरह से, ऐसा नहीं था कि कभी वो नाराज होकर कहीं गए हों, कभी ऐसा हुआ हो कि उनके घर वालों ने सोचा हो कि ये नहीं करना चाहिए, और उसमें माँ की सहमति थी। जब वो सार्वजनिक जीवन में, जिसको हम लोग सब लोग देखने लगे, टीवी पर दिखने लगा, अखबारों में दिखने लगा, तब भी वो उसी तरह से व्यवहार करते रहे और माँ उसमें खड़ी दिखी। आज उनकी माँ उनके साथ नहीं है, लेकिन वो शक्ति, वो प्रेरणा जिसको लेकर वो इतने समय तक जिए, उनकी भी उम्र 72-73 वर्ष हो गई, 100 वर्ष की उनकी माँ थी। ऐसे में सार्वजनिक जीवन के प्रति अपना जो कर्तव्य है, दायित्व है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत आश्चर्यजनक है। बिल्कुल।